बच्चों, मैं सुनील कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न एंड इम्प्लीमेंट मैथ्स में स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम लोग पाठ वास्तविक संख्याएं के प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। हमें यह बताना है कि दी गई संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, अर्थात दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवर्ती है या नहीं। और यदि दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवर्ती है तब Q अर्थात हर डिनोमिनेटर का अभाज्य गुणनखंडन 2n 5m के रूप का है या नहीं, जहां n तथा m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार देंगे, कुछ समझने के लिए चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, दी हुई संख्याएं परिमेय संख्या है या नहीं है, इसे पता करना है। और अगर परिमेय संख्या है तो इसका P/Q में Q के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहला बात तो यह है कि हमें पता करना है कि यह दी हुई संख्याएं जो है वो परिमेय संख्या है कि नहीं है। चलिए एक बार फिर से याद कर लेते हैं। दशमलव प्रसार के रूप में परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत हो अर्थात टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, उसके बाद डॉट 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 नहीं हो, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, शेष फल शून्य हो रहा है। अथवा वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो। अशांत आवर्ती का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो। जहां रेकरिंग हम देख सकते हैं मतलब क्या है कि एक खास संख्या खंड जो है उसमें अंकों की पुनरावृत्ति होगी। यहां पर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पर ऊपर रेकरिंग है। और अगर ये दोनों नहीं हुए तब वह परिमेय संख्या नहीं होगी, तब वह कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। मतलब वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है अर्थात अनवसानी अनावर्ती है अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर अगर हम पहली संख्या को ध्यान दें तो पहली संख्या में क्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद डॉट डॉट नहीं है। मतलब यहीं पर यह क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत हो गया। जैसे ही दशमलव प्रसार शांत हो गया तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। और परिमेय संख्या हो गई तो इसे P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या की एक परिभाषा यह भी है कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q शून्य के बराबर नहीं है, P तथा Q पूर्णांक है। तो आप तो ये जानते हैं। अब रह गया बात कि जब यह शांत है तो इसमें Q का अभाज्य गुणनखंड कैसा होगा। तो क्लियर है Q का अभाज्य गुणनखंड कैसा होगा भाई, ये तो पहला हो गया परिमेय है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो Q का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का होगा, 2 to the power n 5 to the power m के रूप का होगा। जहां n तथा m क्या भाई, ऋणोत्तर पूर्णांक है, पूर्णांक है। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें यह कोशिश करते हैं, देखो पहला तो ये डॉट 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 है, डॉट 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 है मतलब क्या है, क्लियर है कि ये अशांत है अथवा अनवसानी है ना। तो अगर अशांत है अथवा अनवसानी है तब हमें देखना है कि क्या यहां पर कोई संख्या खंड में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अब देखते हैं, पहले संख्या खंड खोजते हैं। मान लो यहां पर हमने 120 देख लिया तो यहाँ 120 तो है लेकिन फिर 0 1 2 हो गया, फिर 000 हो गया,
फिर 120 आया तो फिर ट्रिपल, मतलब क्या हो रहा है, देख रहे हैं कि बार बार वही संख्या खंड में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, रिपीटिंग नहीं है ये, तो ये रिकरिंग नहीं हुआ। जब रिकरिंग नहीं हुआ तो क्या हो गया, यह संख्या कैसी होगी, अपरिमेय हो गई, अपरिमेय संख्या हुई। जब अपरिमेय संख्या है तो हमको बाकी सोचना ही नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है ये, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिकरिंग। क्लियर है कि रिकरिंग है, तो ये तो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में तो अशांत आवर्ती है। जैसे ही यह अशांत आवर्ती हो गया, कैसा हो गया, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। और जब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है तो Q 2 to the power n 5 to the power m के रूप का नहीं है। जहां n तथा m क्या है, जहां n तथा m ऋणोत्तर पूर्णांक है। समझ में आ गया ना। आप लोगों को बताना है कि जो संख्या दी जा रही है उसका दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवर्ती है अथवा अशांत अनावर्ती है। अगर शांत है तो फिर आपको बताना है यह परिमेय है या नहीं है, और अपरिमेय है या नहीं है। अगर परिमेय है तो इसके Q का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का होगा, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है ना। तो हम यहां अब संख्या लिख दे रहे हैं। संख्या है 3.125। दूसरी संख्या ले लेते हैं 0.47 रेकरिंग। तीसरी संख्या ले लेते हैं 2.353353353333 डॉट डॉट डॉट। चौथी संख्या 0.5923 रेकरिंग। पांचवी संख्या 0.2531। छठी संख्या 0.232222232223 डॉट डॉट डॉट। सातवीं संख्या 4.373737373737। आपको इन दी गई संख्याओं के बारे में बताना है कि इनमें से कौन कौन सा परिमेय है और कौन अपरिमेय है। साथ ही आपको यह भी बताना है कि यदि परिमेय है तो उसका दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवर्ती है, और अगर शांत है तथा अशांत आवर्ती है तो आपको यह बताना है कि Q का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का होगा। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।